उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग शुरू हुए 4 घंटे हो गए हैं। करीब 10% मतदान अब तक हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिख रही है। आज कुल 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी, लेकिन कई जगह ऐसी खबरें हैं कि जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। आज कुल 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा मतदाता 20 जिलों में 2,23,000 से ज्यादा सीटों पर 3,48,000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं मैनपुरी में मतदान के लिए गजब का उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन यहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता देखा। कई लोग बिना मास्क के दिखे, तो वोटिंग के लिए जो लाइन लगी थी उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पोलिंग स्टेशन पर हैं, आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है मतदान करने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं, क्योंकि चुनावी पर्व है। ऐसे में लोग इसका पूरी तरह से लुत्फ उठाना चाह रहे हैं और वो प्रधान चुनना चाह रहे हैं जो वाकई गांव का विकास करे। सबसे बड़ी बात यह है, कोविड काल चल रहा है, लेकिन यहाँ कोरोना का भय नज़र नहीं आ रहा है और लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन हम आपको तस्वीरों के मार्फत दिखा रहे हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगर चूंकि कोरोना बहुत ही खतरनाक वायरस है और आए दिन आप लोग देख रहे हैं कि कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे बात कर रहे हैं। आप ये बताइए आज आप वोट करने आई हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप? किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? कैसा प्रधान होना चाहिए आपका? अच्छा जो विकास करे। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, कोरोना चल रहा है, इतना खतरनाक वायरस है, आप लोग सटे हुए हैं, बिल्कुल एकदम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको डर नहीं है क्या? है डर। कोरोना का डर नहीं है? डर है। तो थोड़ा सा स्पेस बनाइए, हम भी आपसे अपील करते हैं। बहुत खतरनाक वायरस है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी दूरी बनाए खड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत विचलित करने वाली हैं। लोगों को बिल्कुल भी भय नहीं है। बहुत खतरनाक वायरस है, लेकिन लोग चुनावी माहौल में इतने उत्साहित हैं कि लोग कोरोना का भय भूल गए हैं और वोटिंग करने के लिए बिल्कुल सटे खड़े हुए हैं। आशुतोष मिश्रा, न्यूज़ 18 यूपी, मैनपुरी। पंचायत चुनाव को लेकर वाराणसी में भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में 694 प्रधान, 40 जिला पंचायत सदस्य, 1007 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1327 ग्राम पंचायतों के लिए 17.5 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। दिल्ली में 1 हफ्ते का कर्फ्यू, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं 26 अप्रैल तक कर्फ्यू संभव। यह बड़ी खबर इस वक्त। आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली में आज से कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। 1 हफ्ते के कर्फ्यू का ऐलान, 26 अप्रैल तक कर्फ्यू संभव है। आज इस बात का ऐलान हो सकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यह फैसला लिया जा सकता है। 26 अप्रैल तक कर्फ्यू संभव है। बड़ी खबर इस वक्त। आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली में आज से कर्फ्यू का ऐलान हो सकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यहां पर सरकार के फैसला ले सकती है। 26 अप्रैल तक कर्फ्यू संभव है। आज इस बात का ऐलान हो सकता है। ये जानकारी इस वक्त आ रही है हमारे पास। 26 अप्रैल तक दिल्ली में कर्फ्यू संभव है। 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यहां पर दिल्ली में 1 हफ्ते के कर्फ्यू पर विचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि दिल्ली में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगने वाला है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं और आज इसका ऐलान किया जा सकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली में लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ आ रहा। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मरीज यहां पर कोरोना के सामने आ रहे हैं। इसके बाद जाकर के फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की। आज माना जा रहा है कि यह ऐलान हो सकता है। 26 अप्रैल तक कर्फ्यू संभव है दिल्ली में। आज इसका ऐलान किया जा सकता है। जिस तरीके से कोरोना के केस लगातार अलग अलग राज्यों में सामने आ रहे हैं, राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी सख्त कदम उठाए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड कर्फ्यू का कंसेप्ट लेकर के सरकार आई। और अब यहां पर दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आज इस बात का ऐलान किया जा सकता है कि 1 हफ्ते का कर्फ्यू दिल्ली में लगाया जा सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यहां पर इस बात का है
कि किसी भी तरह से कोरोना की जो संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि सरकार लगातार बेड के इंतजामात करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोरोना की चेन को किस तरीके से तोड़ा जाए, क्या ये बिना लॉकडाउन, बिना कर्फ्यू के संभव है, इस पर विचार विमर्श किया गया। तमाम कोशिशों के बाद अब यहां पर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक दिल्ली में एक हफ्ते का कर्फ्यू लगाने के बाद फैसला लिया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी हमको मिल रही है कि आज इस बात का ऐलान किया जा सकता है, दिल्ली में एक हफ्ते के कर्फ्यू पर फैसला संभव है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है कि एक हफ्ते का कर्फ्यू दिल्ली में लगाया जा सकता है। 26 अप्रैल तक कर्फ्यू संभव है। आज इस बात का ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में और इसके साथ साथ अन्य राज्यों में कोरोना वायरस का जो लगातार असर देखने को मिल रहा है, लिहाजा इसी बात को लेकर जिस तरह से बाकायदा एक बड़ा फैसला आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ले सकते हैं। हालांकि इस मामले पर 11:30 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से, और उसके बाद जिस तरह से बाकायदा फैसला लिया जा रहा है कि किस तरह से इस मामले पर आगे कर्फ्यू लगाना है, और खासतौर पर अगर नाइट कर्फ्यू की बात करें तो आज रात से ही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। जैसा कि हमारा सूत्र बताते हैं, तो अगर आज से होता है तो निश्चित तौर पे इससे कई जो परेशानियां जो है लोगों को भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कोरोना संक्रमण का। जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। और ये फैसला तमाम दिल्ली वासी और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए बड़ा फैसला होगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के जो मरीजों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ जिस तरह से अस्पतालों में सीट की कमी हो रही है, जिस तरह से अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, आईसीयू की व्यवस्था पूर्ण तौर पे नहीं है, तो लिहाजा एक तरह से कहा जा सकता है कि यह मसला काफी गंभीर हो चुका है। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस मामले पर तमाम अपडेट्स भी बकायदा ले रहे हैं। और इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज काफी महत्वपूर्ण बैठक हुई अनिल बैजल के साथ में, जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले पर औपचारिक तौर पर प्रेस वार्ता करके। बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शंकर आनंद इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे।